करो तो ऐसा करो कि जिक्र करने लायक हो। दुनिया के पीछे नहीं रहना है ना, दुनिया के आगे रहना है। मैंने कहा स्टार डायमंड क्लब पे काम करना है तो लोगों को कहने से पहले मेरी पात्रता ऐसी होनी चाहिए कि मैं कह सकूं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं सबको स्टार डायमंड क्लब समझाता, उसमें से अगर मैं 100 को समझाता तो 5 या 10 तो करके आते हैं। 90 लोग कह के तो जाते हैं, लेकिन अगली बार जब आते हैं तो वो करके नहीं आते थे। मैंने देखा ऐसा क्या चक्कर है, ऐसा क्या काम बता दिया कि लोग हाँ भी भर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा झमेला तो नहीं है, कोई बहुत बुरा कार्य तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है, या बहुत कठिनाइयाँ तो नहीं है। तो मैंने बहुत सारे प्रयोग सेलिंग पर करना शुरू कर दिए, और सेलिंग पर जब मैं प्रयोग करने लगा, काम करने लगा, तो मेरी सेल बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि आज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कभी भी हो जाती है। और मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो 10 लाख महीने का है। क्योंकि मैंने देखा है कि केवल आप बातें करने से कुछ नहीं होता, लोगों को तरीके दो। जब तक तरीके नहीं आएंगे, केवल मोटिवेशन से काम नहीं होने वाला है। तो तरीके जानना बहुत ज़रूरी है, और तरीके जानने के लिए खुद करना बहुत ज़रूरी है। केवल किताबों में पढ़ के, केवल बनावटी बातें करके उस पर सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। तो मैंने खुद सेल पे काम किया और सेल के तरीके मैंने आजमाए, तो मुझे पता लगा कि आरसीएम के प्रोडक्ट में तो बहुत सारी ताकत है। मैं सेल करने लगा तो मेरा दिमाग खुला, आरसीएम में कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए, आरसीएम के प्रोडक्ट में क्या खासियतें होनी चाहिए। तो सेल कैसे की जाती है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उस सेल करने की वजह से मुझे ये बात समझ में आ गई कि आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट हो वो हेल्थ के काम करने वाले होने चाहिए। और आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है ये जो कुछ परिवर्तन लाना चाहती है इस देश में, इस अर्थव्यवस्था को बदलना चाहती है, इस सिस्टम को बदलना चाहती है। वो आम आदमी के हाथ में सत्ता देना चाहती है, अधिकार देना चाहती है कि है आम आदमी, आओ आरसीएम जैसे किसी सिस्टम को अपन सजाएं, संवारे, इसको बढ़ाएं, तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है, ये देश का भाग्य बदल सकता है। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि आदमी को जब अपने मतलब की बात समझाओ तो बहुत समझाना पड़ता है। बर्बादी के लिए समझाना नहीं पड़ता है, पर आबादी के लिए बहुत समझाना पड़ता है कि भैया ले लो ले लो। अरे हमें अपने ही मतलब की बात समझ में नहीं आती है। दूसरों को बड़ा कर रहे हैं तो कुछ समझाना नहीं पड़ता है, पर हमें अपने आप को बड़ा करने के लिए समझाना पड़ता है। मेहरबानी करके हमें इस व्यवस्था को चेंज करना है। पहले हमें समझना है, जब भी तो हम दूसरों को समझा पाएंगे। एक छोटा सा काम आप कर लो, बाकी तो सब कम।